जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। चित्त परिवर्तन से बदलती हैं अनुभूतियां। चित्त शब्द के रूप में छोटा है, लेकिन इसका अर्थ, इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। इसमें प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि चित्त में हमारा समूचा संसार बीज रूप में सिमटा है। हमारे जन्म जन्मांतर इसमें संग्रहित है। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो चुका है, जो घटित हो रहा है और जो भविष्य में घटित होगा, इन सभी के कारण हमारे अपने चित्त में उपस्थित हैं। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य सब कुछ इसी में है। संस्कार व कर्म राशि के सभी बीज इसी में है। हमारा वर्तमान यथार्थ इसी का एक लघुत्तम अंश है। प्रारब्ध, कर्म एवं इससे जुड़े संस्कार इसकी सबसे उथली व ऊपरी परत पर भी है। इसी से हमारे वर्तमान जीवन के सभी घटनाक्रम निश्चित निर्धारित होते हैं। इन्हीं के संस्कारों के सम्मिश्रण से हमारे सभी संबंधों का ताना बाना बुना जाता है। हमारी रुचियां, चाहतों, लालसाओं व प्रेरणाओं में रंग इन्हीं के द्वारा भरे जाते हैं। इस योग कथा में सूत्रकार ऋषि इसी सत्य को अनेकों बार अनेकों ढंग से अभिव्यक्त कर चुके हैं। चेतन हो या अचेतन, जड़ हो या जीवन अथवा फिर जगत का कोई भी रूप हो, प्रकृति के 3 गुणों का ही परिणाम है। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव चेतन व जड़ में विभक्त होकर अनगिनत अनुभूतियों की सृष्टि करता है। इस सत्य को योग ऋषि पतंजलि अपने अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का मार्ग अलग है, तभी तो एक ही वस्तु चित्त भेद से भिन्न भिन्न अनुभूति प्रदान करती है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का सत्य समस्त सृष्टि में संव्याप्त है। इस जगत में अनेक दृश्य हैं, साथ ही इन्हें अनुभव करने वाले चित्त अनेक हैं। उन अनेक का अनेक साथ संयोग अनेकानेक अनुभूतियों की सृष्टि करता है। ये अनुभूतियां ही हमारे जीवन को दर्शाती हैं और परिवर्तित भी करती हैं। यहाँ तक कि एक वस्तु होने पर भी अनेक चित्त उसकी अनेक प्रकार की अनुभूति करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु की अनुभूति एक ही चित्त भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न ढंग से करता है। इस सच्चाई को उदाहरण और उद्धरण की रीति से आसानी से समझा जा सकता है। इसके उदाहरण के रूप में अपने घर परिवार की सच्चाई सामने रख लेते हैं। घर की एक महिला में परिवार के भिन्न भिन्न पुरुष सदस्य भिन्न भिन्न अनुभूतियां प्राप्त पाते हैं। एक पुरुष उसमें पत्नी का अनुभव करता है, एक उसमें माता की अनुभूति पाता है, एक को वही महिला पुत्री के रूप में अनुभव होती है, एक को उसी में बहन की अनुभूति होती है। घर की महिला के रूप में वस्तु तो एक ही है, परंतु उसे अनुभव करने वाले चित्त अनेक हैं। प्रत्येक चित्त अपनी संस्कार व कर्म व्यवस्था के अनुरूप उसकी अनुभूति पाता है। इनमें से हर एक की अनुभूति सत्य है। संस्कार व कर्म का उभार प्रत्येक चित्त की वृत्तियों को जिस रंग में रंग रहा है, उसी के अनुरूप उसे अनुभूति प्राप्त हो रही है। इस तरह वस्तु की एकता में चित्त का भेद प्रत्यक्ष हो रहा है। अब इस सूत्र के सूत्र को उदाहरण से समझने का प्रयास कर लेते हैं। चित्त में संस्कारों व कर्म राशि के अनुरूप उसमें किसी न किसी गुण प्राबल्य रहता है। एक ही चित्त तमोगुण प्रधान हो सकता है, रजोगुण प्रधान हो सकता है और उसमें सदोगुण की प्रधानता भी हो सकती है। बस इसके लिए संस्कारों व कर्मों का परिवाजन चाहिए। चित्त शुद्धि के क्रम के अनुसार एक वस्तु या दृश्य को अनुभव करने का ढंग भी बदल जाता है। इसे हम महायोगी भर्तृहरि के जीवन प्रसंग से समझ सकते हैं। भर्तृहरि ने राजा के रूप में नीति शतक, एक प्रेमी के रूप में श्रृंगार शतक एवं योगी के रूप में वैराग्य शतक की रचना की। उनके द्वारा चित्त शुद्धि के प्रयास से चित्त की अवस्थाएं बदली और साथ ही उनके जीवन अनुभूतियों में भी अंतर आया। जगत व जीवन को यदि एक वस्तु कहें तो इसे उन्होंने अपने चित्त के भेद के अनुरूप भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया। उनके जीवन की कथा कहती है कि महाराज भर्तृहरि योगी बनने से पूर्व अपनी पत्नी रानी पिंगला के प्रेम पास में बंधे थे। पिंगला में उनकी गहरी आसक्ति व मोह था। उससे दूर रहने की उन्हें कल्पना भी नहीं होती थी। इतनी गहरी आसक्ति, इतना प्रबल मोह और इतना अथाह प्रेम
उनके चित्त के संस्कार व कर्म के अनुसार थे। रानी पिंगला के साथ के उनके पूर्व कर्मों ने, उससे जुड़े हुए संस्कारों ने उसे बंधा रखा था। एक सी अवस्था में उनके चित्त में रजोगुण का प्राबल्य था और अनुभूतियां भिन्न थीं। रानी पिंगला को देखते ही उनका मन श्रृंगार रस से अपहरित हो उठता था। कालक्रम में चित्त में नए कर्म उभरे, नए संस्कारों का उदय हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप महायोगी गोरखनाथ से उनकी भेंट हुई। संस्कार व कर्म के परिवर्तन से जीवन के घटनाक्रम भी परिवर्तित हुए। रानी पिंगला अपने संस्कार वश कहीं और आसक्त हो गई। भृतहरि का वैराग्य जगा और उन्होंने महल छोड़ दिया, योग साधना करने लगे। ऐसे में गुरु गोरखनाथ ने उनके सामने शर्त रख दी कि जब तक वह अपनी महारानी पिंगला को माता पिंगला के रूप में नहीं देखेंगे, उनसे मातृ भाव से भिक्षा मांगकर नहीं लाएंगे, तब तक उन्हें शिष्य बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। योगी का द्वेष मुक्त, राग मुक्त, वैर मुक्त, आसक्ति मुक्त होना चाहिए था। यह सच तो भृतहरि को पता था, परंतु अपनी पत्नी में मां को देख पाना यह परीक्षा और पात्रता की पराकाष्ठा थी। अब उन्हें चित्त को रजोगुण के संस्कारों व कर्मों से मुक्त करना था। इसके लिए उन्होंने बहुत बार प्रयास किए और असफल रहे। गुरु कठोरता से परीक्षा लेते रहे और वह प्रयास के बावजूद असफल होते रहे। इस असफलता के बावजूद उनकी साधना चलती रही। चित्त को परिष्कृत करने के प्रयत्न अविराम जारी रहे। योगियों के समुदाय में उनका परिहास किया गया, यह विचलित नहीं हुए। आखिरकार उनके तप ने, उनकी गुरु भक्ति ने संस्कारों के कर्मों के व्यूह को तोड़ दिया। चित्त से रजोगुण विसर्जित होने लगा, चित्त की अवस्था भेद प्रकट होने लगा। अब वे सतोगुण में प्रतिष्ठित हो गए, अनुभूति बदल गई। उन्होंने रानी पिंगला को माता की श्रद्धा से देखा, उनमें जगन माता की उपस्थिति प्रत्यक्ष कर श्रद्धा से प्रणाम करते हुए उनसे भिक्षा मांगी। अब राजा भृतहरि योगी भृतहरि बन गए, उनकी अनुभूतियां बदल गईं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।